नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। लोकसभा चुनावों के लिए आज सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं, लिस्ट जारी कर रही हैं। आया राम गया राम, आप जानते हैं कि चुनाव दर चुनाव ये होता रहा, सब पार्टियां इसमें मशगूल रही हैं और किसी को टिकट मिल रहा है और किसी का टिकट कट रहा है। ये भी एक बहुत सामान्य सी बात है, कोई नई या अनोखी बात नहीं है। लेकिन मैं आज चर्चा करूंगा माँ और बेटे की। माँ को टिकट मिल गया और बेटे का टिकट कट गया है। अब सवाल ये उठता है कि बेटा क्या करेगा और या फिर माँ क्या करेगी। क्या बेटे का टिकट कटने के बाद माँ चुनाव लड़ लेगी या अपना टिकट कटने के बाद बेटा माँ को चुनाव लड़ेगा या खुद भी किसी और तरीके से चुनाव लड़ेगा। दरअसल मैं बात मेनका गांधी और वरुण गांधी कर रहा हूं। दोनों बीजेपी के निवर्तमान यानी मौजूदा सांसद हैं और पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट मिला है, जहां की वो सांसद थी, और पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी, उनका टिकट काट दिया गया, किसी अन्य को दे दिया गया है। और किसी अन्य की बात करें तो जितिन प्रसाद, जो कांग्रेस के कभी राहुल गांधी के बहुत करीब हुआ करते थे, उनको टिकट दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि मां को टिकट मिल गया और बेटे का टिकट कट गया, तो आखिर दोनों करेंगे क्या। जहां तक बेटे की बात है तो बेटे हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़े या हो सकता है ना लड़े। और जहां तक मां की बात है तो क्या मां बेटे का टिकट कटने के बाद बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। और दोनों के बारे में सभी लोग बखूब जानते हैं कि सामान्य नहीं है। सांसद विधायक बहुत सारे लोग हैं। आप जानते हैं कि 543 सांसद संसद में हमारे रहते हैं, लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी सामान्य नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शब्द इस्तेमाल करें और उस पर कोई कॉपीराइट लगे तो दोनों नामदार हैं। और जब नामदार की बात करते हैं, आप जानते हैं कि गांधी परिवार से उनका ताल्लुक रहा है। इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी के बेटी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं। और मेनका गांधी के संजय गांधी के एकमात्र पुत्र वरुण फिरोज गांधी हैं। और आप जानते हैं कि दोनों परिवार में जो पारिवारिक उनकी स्थिति थी, दोनों परिवार एक साथ नहीं है, दोनों राजनीतिक तौर पर अलग हैं और अलग अलग पार्टियों से राजनीति करते रहे हैं। राजीव गांधी का परिवार कांग्रेस में है और संजय गांधी का परिवार उनकी मौत के बाद मेनका गांधी, चूंकि उन्होंने एक कह सकते हैं कि उस तत्कालीन वक्त में जो था इंदिरा गांधी के खिलाफ एक तरह से बगावत करती थी और वो पहले और जो राजनीति थी वो करती थी और अब वो भाजपा में लगभग 9वीं बार के सांसद हैं। और वरुण गांधी की बात करें तो आप जानते हैं कि वो भी दूसरी बार के सांसद थे। तो ये एक स्थिति है। अब सवाल है कि टिकट कटा क्यों, क्या टिकट कटने की गुंजाइश थी या टिकट कटने के ऐसे हालात है। आप जानते हैं कि वरुण गांधी लोकप्रिय रहे हैं, बहुत वोकल हैं, मतलब अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं। और पिछले 5 साल की बात करें तो वह हर मुद्दे पर अपनी बातचीत रखते हैं। खासतौर पर जब किसान आंदोलन तकरीबन 1.25 साल तक दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने पूरा धरने पर बैठे थे, गर्मी सर्दी बरसात सारी पार कर दी थी। और उसके बाद सरकार को, मोदी सरकार को जो कृषि कानून थे 3 जिनका विरोध वो कर रहे थे, उनको वापस लेना पड़ा था। उस दौरान वरुण गांधी ने तमाम खुलकर बात किसानों के हक में की, तो उसके अलावा बेरोजगारों की और तमाम अन्य मुद्दों पर वो अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो रखते हैं। और आप जानते हैं कि वरुण गांधी लेखक भी हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि सिर्फ एक नेता नहीं, लेकिन एक कह सकते हैं कि सृजनशील या ये कह सकते हैं कि काबिल विद्वान सांसद भी हैं। तो उनका टिकट दरअसल कट गया, तो क्या काबिलियत की वजह से टिकट कटा है, ये भी एक अपने आप में सवाल निशान है। हालांकि पार्टी का अपना मामला, पार्टी नेतृत्व तो अपने हिसाब से तय करता है जीत हार की संभावना देते हुए, लेकिन सब जानते हैं कि वरुण गांधी की हार की संभावना कहीं से कहीं तक थी नहीं। वो जानते हैं कि लोकप्रिय और तमाम तरह की कार्रवाई चलती रही है और ये पहले ही लग रहा था कि जिस तरह से वो वोकल हैं तो उनका टिकट बीजेपी इस बार काट सकती है और वही हुआ है। और जहां तक वरुण गांधी का सवाल है, वरुण गांधी लगातार समाज से जुड़े हुए, किसान से जुड़े हुए, मजदूर से जुड़े हुए और युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर वो अपनी राय रखते रहे हैं। और चूंकि बीजेपी में आप जानते हैं कि जो बीजेपी की आज की बीजेपी है, पुरानी बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं, आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, जहां मन की बात सुनने का ट्रेंड है। संडे के दिन एक ऑल्टरनेट संडे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं और तमाम भाजपा के नेता लेके, छोटे कार्यकर्ता से लेके मुख्यमंत्री तक बैठकर चौपाल में किसी नुक्कड़ पे बैठ के रेडियो से उनकी मन की बात सुनते हैं। तो जब
पार्टी के अंदर मन की बात सुनने का एक कल्चर हो। ये भी कह सकते हैं, थोड़ा सा किसी को बुरा लगेगा कि बिल्कुल जैसे बिल्कुल मतलब छोटे से लेकर बड़े तक निठल्ले वाली स्थिति हो जाती है। अब वो उस तरह से उस माहौल में अगर वरुण गांधी अपने मन की बात कर रहे हैं, अपने दिल की बात सार्वजनिक कर रहे हैं, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं। आज का जो बीजेपी का फॉर्मेट है उसमें एक तरह से वो कहीं ना कहीं अपराध, राजनीतिक अपराध तो श्रेणी में तो आता ही है, तो उस अपराध की सजा उनको मिल चुकी है। ये एक सच्चाई है। और आप जानते हैं कि अगर राजनीतिकों की बात करें तो कुछ राजनीतियों की पहचान पद होती है, लेकिन कुछ राजनीतियों की पहचान जो होती है वो कद भी होती है। मेनका गांधी की बात करें, 9वीं बार की सांसद हैं, निर्दलीय सांसद भी रही हैं। और वरुण गांधी की बात करें तो वो भी बहुत लोकप्रिय सांसद है। हालांकि उनके एक बयान बहुत एक सांप्रदायिकता की लाइन पर उनका बयान था, उसके बाद जेल जाने तक की नौबत आई थी। हालांकि बाद में सजा जो उनको नहीं हो पाई थी, तो उस लिहाज से उसके अलावा छोड़ दी तो वरुण गांधी बहुत वोकल रहे हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं, और जिसकी सजा ये कह सकते हैं एक तरह से उनको मिल गई है। अब सवाल ये उठता है कि वरुण गांधी के सामने ऑप्शन क्या है और मेनका गांधी के सामने ऑप्शन क्या है। क्या मेनका गांधी चुनाव लड़ेंगी या एंड टाइम पे बीजेपी को गच्चा देंगी? क्योंकि आप जानते हैं कि माँ, अमूमन ये होता है कि माँ और बाप या राजनीति में आज देखकर सब अपने अपने बच्चों को सेट करने वाला, खाली बच्चा उनके वरुण गांधी मतलब सेट करने वाली स्थिति नहीं है। उनके मतलब राजनीति में जम चुके हैं, 2 बार के सांसद हैं। और उसके अलावा जानते हैं कि राजनाथ सिंह के टाइम पे वो संगठन में भी उनको तरजीह मिली थी, उनके पास पद था। लेकिन मौजूदा फॉर्मेट में आज की बीजेपी में उनको साल दर साल उनकी अहमियत घटती चली गई थी। और उसके पीछे वजह भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नामदार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो नामदार को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये कह सकते हैं कि नामदारों की जो राजनीति है उसको जो था वो उनका बोरिया बिस्तर वो बांधते आ रहे हैं। और जब तक इसको दूसरे रूप में कहें तो जब तक उनकी जरूरत थी, क्योंकि बीजेपी को एक गांधी की जरूरत थी, और कांग्रेस में चूंकि गांधी परिवार का प्रभाव है, या कह सकते हैं धुरी उसका हो रहा है, प्रमुख धुरी रहा है, तो बीजेपी को भी एक गांधी परिवार चाहिए था। और मेनका गांधी आप जानते हैं कि हमले भी, क्योंकि बगावत एक तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत की थी, वो जो भी कारण थे उसके बाद जानते हैं कि वो उनके खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ वो चुनाव भी लड़ी थी। तो क्या आज की जो बीजेपी वो यही चाहती है कि वो वरुण गांधी टिकट तो कट गया, लेकिन आखिर टिकट कटने की वजह क्या ये तो नहीं है कि उनसे कहीं अमेठी या रायबरेली में चुनाव लड़ने के लिए कहा गया और जो उन्होंने मना कर दिया हो? क्या ये तो ऐसा तो नहीं है? संभावना है, कयासबाजी है, अटकलें हैं, कुछ भी हो सकता है। और आप जानते हैं कि सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बीच में चाहे जो भी हो, लेकिन बच्चे को यहां तक सवाल है, बच्चों में आपस में एक चाहे मिलते हो या ये कदम मिलते हो, उनमें आपस में कहीं कोई बयानबाजी कभी सुनी या देखी नहीं गई है। और ऐसे में अब जब टिकट उनका कट गया तो आखिर वरुण गांधी करेंगे क्या? इंडिया गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है उनको उम्मीदवार बनाएगा, लेकिन उसमें भी पेच ये कि पीलीभीत में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। हालांकि वो बड़ी बात नहीं है, वो खुद जो इनको घोषित किया है वो खुद कहते हैं अगर वरुण गांधी चुनाव लड़ना चाहें तो वो अपना आप को विड्रॉ कर लेंगे। तो मतलब ये है कि एक सूरत ये भी है कि वो निर्दलीय चुनाव पीलीभीत से लड़े और इंडिया गठबंधन ये कह सकते हैं संयुक्त विपक्ष के वो इकलौते उम्मीदवार बीजेपी के सामने हों। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि क्या वरुण गांधी ऐसा करेंगे या मेनका गांधी ऐसा उनको करने देगी? क्योंकि बिना मेनका गांधी की सहमति के वो कुछ नहीं करेंगे। और पिछले कुछ सालों से जिस तरह से वरुण गांधी बीजेपी की लाइन से इधर अपनी एक लाइन पकड़ रहे थे, वोकल थे, प्रखरता के साथ अपनी बात रखते थे, अब वो बीजेपी सबको पता था कि उनका पत्ता कट जाएगा, तो टिकट उनका काट दिया। तो वो जो आशंका थी या जो वो थी वो अपने आप में अब वो निर्मूल नहीं बल्कि वो सही साबित हुई है। और अब लगभग चंद घंटों का फासला है जो नॉमिनेशन इन संबंधित जो सीट वाला है, तो उनका जो है टाइम अब चंद घंटों में चीजें सारी साफ हो जाएंगी कि क्या मेनका गांधी लड़ेंगी, वरुण गांधी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे, और मेनका गांधी क्या करेंगे, सबकी नजर उन पर लगी होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि एक कहते हैं ना यूज एंड थ्रो, जब तक जरूरत थी तब तक, क्योंकि मेनका गांधी वोकल रही हैं, वो अपने परिवार पर सवाल करते कि वरुण गांधी ने ऐसा नहीं किया, तो क्या वो अहमियत खत्म हो गई है? ये देखना पड़ेगा चंद घंटों का फासला कि आखिर दोनों का मूव आगे क्या होता है।